हेलो एंड वेलकम टू एडियरी अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो 19 अप्रैल का दी असम ट्रिब्यून डेली न्यूज एनालिसिस, ठीक है, फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एपीएससी, एडियरी, असम पुलिस एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों को अगर पीपीटी या पीडीएफ फाइल चाहिए, मतलब इस जो हम लेक्चर करेंगे इसके साथ साथ और भी हमारा जो एपीएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके साथ साथ आपका जो एडीआरई का कोर्सेज चल रहा है, तो उसका इंपॉर्टेंट लिंक इन पीडीएफ के लिए आप इस जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके आप वहां से पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है, तो ये दीज आर द टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ऑल सेट फॉर स्पेस ट्रेवल। तो स्पेस कहाँ पे होता है, ये अगर अर्थ है, ठीक है, तो अगर हम करमन लेयर 400 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो उधर जब जाते हैं, कुछ दिन पहले आपका सुनीता विलियम्स गए थे, फिर वहाँ पे जाके आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा, फंस गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद उसको क्या बोला था, स्पेस, ठीक है। तो स्पेस अलग होता है, मून में लैंडिंग अलग होता है। तो स्पेस क्या है, आपको हवा में जाके क्या करोगे, स्पेस स्टेशन, वहां में जाके आप एक्सपेरिमेंट करोगे। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट जो शुभांशु शुक्ला है, उनको भेजा जा रहा है इसरो के द्वारा। किसके साथ हेल्प लेके, आपका नासा के साथ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, तो उस मिशन का नाम क्या है, एक्सियोम मिशन 4, ठीक है। उस मिशन के द्वारा भेजा जाएगा, मई 29 का ही बाद भेजा जाएगा, ठीक है। और जो लंच व्हीकल लेके जाएगा वो स्पेस एक्स का फैल्कन 9, स्पेस एक्स किसका कंपनी है, इलोन मस्क का, वो व्हीकल फैल्कन 9 लेके जाएगा। और वो आपका स्पेस क्राफ्ट का नाम होगा क्रू ड्रैगन, ठीक है, जो बैठेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन कितना होगा, 14 to 21 डेज रहेगा। और वो कहाँ से लॉन्च होगा, आपका वही फ्लोरिडा यूएसए के आसपास केनेडी स्पेस सेंटर से वो क्या होगा, लॉन्च होगा, ठीक है। वहां से वो लोग उड़ान भरेंगे, किसके लिए, आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। तो की हाईलाइट क्या है, तो ये शुक्ला पार्टिसिपेट करेंगे, उसके साथ साथ मार्क करेंगे इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है, टू द आईएसएस। उसके साथ साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किस किस के साथ हो रहा है, ये एक्सियोम मिशन जो है स्पेस एक्स, उसके साथ साथ नासा एंड इसरो के साथ। तो ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, स्पेस एक्स के है, प्राइवेट एजेंसी है, ठीक है। तो ये तीनों मिलके आपका शुभम शुक्ला जाएंगे, ठीक है। वहां पे जाके वो क्या रिसर्च करेंगे, वो मेनली रिसर्च करेंगे माइक्रोग्रेविटी के ऊपर, ठीक है, इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो वहां पे जाके वो क्या करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। उसके साथ मसल एट्रोपी, माइक्रोबियल ग्रोथ एंड क्रॉप सीड रेजिलियंस, उसके ऊपर ये क्या करेंगे वहां पे जाके। तो शुभांशु शुक्ला के बारे में देख लेते हैं। वो इंडियन एयरफोर्स का फाइटर कमांडर रह चुके हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रुप कैप्टन काम किए, 2000 आवर्स से ऊपर उन्होंने फ्लाइट को उड़ाया है। कौन कौन सा फ्लाइट, SU-30, MKI, MiG-21, ये सब, ठीक है। उसके साथ साथ उनका ट्रेनिंग कब हुआ, सिलेक्टेड 2019 में हुए, उसके बाद उनका ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो मेनली लीड करता है इसरो, ठीक है। तो इसरो जो है एक बॉडी है जो फाउंड किया था 1969 में बाय विक्रम साराभाई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो ये याद रखना, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। और फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, दैट इज आर्यभट्टा, ठीक है। और ये यूएसएसआर का द्वारा मदद से हेल्प वो किया गया था। फर्स्ट रॉकेट लॉन्च साइट, तो वो कहाँ में है, तुम्बा एक केरला में जगह है वहां पे। फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, तो राकेश शर्मा गए थे, ठीक है। उसके साथ गगनयान, तो इंडिया का एक मिशन अभी लॉन्च होगा, गगनयान, इंडिया फर्स्ट क्रूड मिशन, जो जाएंगे आपका गगन में, स्पेस में, ठीक है। टारगेट क्या होगा, 3 एस्ट्रोनॉट फॉर 3 डेज इन लो अर्थ ऑर्बिट, एकदम लो अर्थ में, ऊपर, इतना ऊपर नहीं है। लॉन्च बाय ये जो व्हीकल होगा GSLV Mark 3, ठीक है। उसके बाद बियोम मित्रा, ये भी एक इंडिया का अपकमिंग प्रोजेक्ट है। तो हाफ ह्यूमनॉइड एक रोबोट को भेजा जाएगा, कहाँ पे, गगन में, ठीक है। और ये शुभांशु शुक्ला टू ISS विथ एक्सियोम मिशन, तो ये X4 इंडिया का ही इसरो का एक पार्ट है। तो उसके बाद इंडिया का और कुछ मिशन, जैसे चंद्रयान 1 2008 में जाके लैंड करा था। उसके साथ साथ आपका ये चंद्रयान 2 वो सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया था, मतलब ऑर्बिटर में जगह था लेकिन मून पे जाके लैंड नहीं हो पाया था, ठीक है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड किया था। फिर मंगलयान, तो मार्स मिशन, ठीक है, फर्स्ट एशियन नेशन टू सक्सीड मंगल में जाने का। फिर आदित्य L1, हम सन के पास गए, सोलर ऑब्जर्वेटरी, तो आदित्य L1, ये सब सन के रिलेटेड है, ये मार्स के रिलेटेड है, मार्स मतलब मंगल। शुक्रयान, वो क्या है, वीनस मिशन हम आगे करेंगे, ठीक है, वीनस के पास जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, CM चीफ मिनिस्टर कॉल्स फॉर
प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस कार्बी फेथ कल्चर। तो हिमंता बिश्व शर्मा अभी रिसेंटली कार्बी आंगलों का विजिट में है, तो वहां पे जाके उन्होंने किया है कि वो इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर जो भी हेरिटेज है उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने की उसको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव अनाउंस, तो उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव अनाउंस किया, तो 10 करोड़ एलोकेट किया किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर डेडिकेटेड टू रिसर्चिंग द इंडिजिनियस कार्बी फेथ। ठीक है, ये सब के लिए उन्होंने क्या किया, ये 10 करोड़ का फंड रिलीज किया। उसके साथ रोंकेर शेड, तो प्लान टू बिल्ड 100 रोंकेर शेड अक्रॉस कार्बी विलेज टू सपोर्ट ट्रेडिशनल रिचुअल्स, ताकि वो जो कार्बी रोंकेर फेस्टिवल में रिचुअल होता है उसको क्या किया जा सके, आपका वो सपोर्ट किया जाएगा। उसके साथ फाइनेंशियल एड, तो फाइनेंशियल एड प्रिस्ट को दिया गया है वन टाइम 10,000 करके। ठीक है, उसके साथ साथ क्या क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो प्रिजर्विंग एफर्ट, प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट डाला जा रहा है, यूथ को एंगेज किया जा रहा है, उसके साथ साथ कल्चर को शोकेस किया जा रहा है। ठीक है, तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, वो ट्रेडिशनल जो बिलीफ है कार्बी पीपुल्स का, तो उसको क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ जो रोंकेर फेस्टिवल है वो एक कार्बी फेस्टिवल है। ठीक है, ये एनुअल फेस्टिवल है इन्वॉल्विंग रिचुअल टू अपीज डेटीज फॉर विलेज वेलफेयर, तो गांव के अच्छाई के लिए ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो कार्बी आंगलों का मेजर फेस्टिवल क्या है, रोंकेर फेस्टिवल। ठीक है, तो ये एक वार्षिक फेस्टिवल है, प्री सोइंग सीजन में ये वो किया जाता है। ठीक है, तो लोकल डेटी को वो किया जाता है ताकि विलेज में अच्छा रहे। ठीक है, की डेटी ये है आपका। उसके बाद आपका चोमगांगकन फेस्टिवल। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो जाए तो माफ कर देना। ठीक है, तो ये डेथ सेरेमनी है, एंसिस्टर वर्शिप किया जाता है उसमें। ठीक है, उसके बाद आपका कार्बी यूथ फेस्टिवल, तो कार्बी यूथ फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तारालांगसो, डिफू में तारालांगसो में होता है, ये याद रखना तारालांगसो। ठीक है, कार्बी आंगलों का हेडक्वार्टर में, वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक यूथ फेस्टिवल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वो कब से हो रहा है, 1974 से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हच्चा केकान फेस्टिवल, तो ये एग्रीकल्चर प्यूरिफिकेशन फेस्टिवल है। तो उसके बाद जो थर्ड आर्टिकल है, 74 किल्ड इन यूएस ने रिसेंटली स्ट्राइक किया, कहाँ पे, यमन में। ठीक है, तो अगर ये मैप देखा जाए तो ये अफ्रीका का मैप है, इधर क्या है आपका रेड सी है और यहाँ पे है यमन, इधर अरेबियन पेनिनसुला का ये जगह यमन है, और इस जगह में क्या है आपका, ये पोर्ट है आपका यमन का पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोर्ट का नाम भी बताऊंगा। तो इस जगह में जो रेड सी के आसपास है, यहाँ पे क्या क्या यूएस ने अटैक किया, यहाँ पे हुती रेबेलियन को वो करने के लिए। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया, रास ईसा। ठीक है, तो रास ईसा जो उन लोग का ऑयल का वो है, फील्ड है, तो वहां पे स्ट्राइक किया, क्योंकि वो ऑयल से जो पैसा आ रहा होता है वो लोग क्या कर रहे हैं, आपका फंडिंग कर रहे हैं ये सब के लिए। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यूएस सेंट्रल कमांड स्टेट इन लोगों ने ह्यूती का इकोनॉमिक रिसोर्स उस पर क्या क्या अटैक किया। ठीक है, और ये यूएसए का जो इनिशिएटिव लिया था यूएसए ने, पार्ट ऑफ लार्जर यूएस मिलिट्री इनिशिएटिव जो 2025 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, रास ईसा पोर्ट, तो रास ईसा पोर्ट इधर रेड सी के पास है। ठीक है, रास ईसा ऑयल पोर्ट, यहां से क्या होता है, काफी सारे ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये क्रिटिकल है आपका, यहाँ पे 3 मिलियन बैरल क्या होता है आपका ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, सॉरी इसका कैपेसिटी है। उसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो ये जो अलोंग साइड होदीदा एंड सालिफ पोर्ट, रास ईसा इज वाइटल फॉर यमन्स इंपोर्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। ठीक है, तो ये 70% कंट्री का इंपोर्ट इसी पोर्ट से द्वारा होता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, हुती वालों ने बोला, कंडेम किया यूएस का जो अटैक है। उसके साथ उन लोगों ने भी कुछ मिसाइल स्ट्राइक वगैरह लॉन्च किया था, किसके अगेंस्ट में, यूएस एंड इजराइल के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ईरान का इंस्टेंस क्या रहा, तो ईरान ने वो किया आपका बोला है कि यूएसए ने इंटरनेशनल लॉ एंड एक्ट को वायलेट किया। उसके साथ पोटेंशियल एस्केलेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो यूएस इज कंसिडरिंग सपोर्टिंग ग्राउंड ऑफेंसिव बाय यमेनी फैक्शन टू रिक्लेम स्ट्रेटेजिक एरियाज। ठीक है, तो पेंडिंग कंसेंसस फॉर रीजनल एलाइज लाइक सऊदी अरेबिया एंड द यूएई, तो यूएस सोच रहा है कि वो क्या करे, ग्राउंड में ऑफेंसिव हो, लेकिन सऊदी अरब क्या है, पास है यूएई, तो उसका आपका कंसेंसस के लिए अभी वो वेटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है यूएस का ऑपरेशन। उसके साथ रास ईसा ऑयल टर्मिनल, हुतीज बेकर कौन है, ईरान है, फर्स्ट हुती टेक ओवर सना 2014 में, ये सना को कैप्चर किए थे। ठीक है, उसके साथ साथ वाटरवे एट स्टेक, तो बाबाल मंडप जो स्टेट है उसको उन लोगों ने क्या किया, आपका कैप्चर करके रखा है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोले कि रिव्यू करेंगे वन स्टेट वन अरबी, जो रीजनल रूरल बैंक है वो काफी ज्यादा करप्शन का
आपका वो बनते जा रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन होता है, तो एक स्टेट में बहुत ज्यादा रीजनल रूरल बैंक होता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हर एक स्टेट में एक रूरल बैंक होना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, आसाम ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम एक स्टेट में एक रूरल बैंक को अलाउ करेंगे, बाकी को मर्ज कर देंगे। तो इसका एग्जीक्यूशन क्यों, वन स्टेट वन आरआरबी, ठीक है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये आसाम का है, आसाम ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। तो ये थोड़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लो, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, 7,571 करोड़ है। तो उसका जो एनपीए जो वो पहले कितना था, 4.7% था, लेकिन अभी 2.4% है। मतलब जितना पैसा का लोन देता था तो 4.7% डूब जाता था, लेकिन अभी क्या है, फिलहाल 2.4 कम हुआ है, वो अच्छा है। क्रेडिट टू डिपॉजिट तो रेशियो इंप्रूव 64.5% से अभी कितना है, 71% है, ठीक है। मतलब लोगों का डिपॉजिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, ठीक है। तो वन स्टेट वन आरआरबी क्या है, मतलब एक स्टेट में एक ही इस वो आरआरबी बनाया जाएगा ताकि उसका एफिशिएंसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा रहे, ठीक है। वो कब से इंप्लीमेंट होगा, मई 2025 से, ठीक है। और ये 43 से कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आसाम में तो एक है आई थिंक, या कोई दूसरा है तो बताओ। तो 11 स्टेट इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, यहाँ पे क्या होगा, कम किया जाएगा, एक ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद की बेनिफिट, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, बेटर सर्विस डिलीवरी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करिए। कुछ स्पेसक्राफ्ट विल बी, कमेंट में आंसर करिए। यूज टू ट्रांसपोर्ट शुभांशु शुक्ला टू द आईएसएस ड्यूरिंग एक्सियोम मिशन 4, तो कौन सा होगा बताइए, कौन सा। उसके बाद कमेंट में बताइए, व्हिच मिशन विल इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बी पार्ट, कौन सा मिशन का पार्ट है, कमेंट में बताइए। फिर हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस डिड सीएम शर्मा अनाउंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थियोलॉजिकल सेंटर डेडिकेटेड टू द आरन बारामीन इंडिजिनियस फेथ, तो ये भी बताइए। फिर आपका व्हिच ग्रुप कंट्रोल्स द रास ईशा ऑयल पोर्ट इन यमन, कौन सा ग्रुप। उसके बाद हाउ मेनी स्टेट आर इनिशियली इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी, कितना स्टेट है। और उसके बाद आपका ये आंसर, अगर आपको आंसर नहीं पता, ठीक है। तो थैंक यू।